ओम शांति। आज का तारीख है 13 जुलाई 2020। साकार बाबा का मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे सभी को यह खुशखबरी सुनाओ, यह फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। प्रश्न बाबा का, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? उत्तर है, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद, इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है, याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। यह आवाज सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हैं, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे ही जानते हो विश्व में शांति थी जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी यह बता सकते हो विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते हैं यह मनुष्य नहीं जानते। कौन स्थापन करते हैं? स्वयं परमात्मा को स्थापन करते हैं। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम किसको भी समझा सकते हो, तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तो कोई को हिम्मत नहीं है जो किसको लिखे। अखबार में आवाज सुनते तो हैं, सब कहते हैं विश्व में शांति हो, लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ रचेंगे। अभी बच्चे जानते हैं इस समय बाप, जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। सत्युग नई दुनिया में जहां शांति थी, जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो, वहां तो है ही शांति। विश्व मनुष्यों की होती है, निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे। विश्व रंगमंच कहते हैं ना, जहां नाटक चलता है, आत्माएं जन्म मृत्यु के चक्कर में आती है। तो निराकारी दुनिया है, वो है शांति धाम। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी कोई भूल जाते हैं। कोई कोई की बुद्धि में है, वह समझा सकते हैं। विश्व में शांति कैसे थी और फिर कैसे स्थापन हो रही है, यह किसको समझाना बहुत सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था तो एक ही धर्म था, विश्व में शांति थी। यह बड़ी सहज समझाने की और लिखने की बात है। बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो, विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी जब इनका राज्य था, जिनके ही तुम मंदिर बनाते हो। भारत में ही इन्हों का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। यह तो सहज है और सैनब की बात है। ड्रामा अनुसार आगे चल सब समझ जाएंगे। तुम यह खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो ब्यूटीफुल कार्ड पर। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी जब नई दुनिया नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। यह बातें सिमरण करने से भी तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है।
बाबा ने समझाया है, जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई करनी है। एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए याद करो। यहाँ बोल सन्यासी पवित्र है तो भी बीमार जरूर होते हैं। यह है ही रोगी दुनिया, वह है निरोगी दुनिया। यह भी तुम जानते हो। दुनिया में किसको क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है कोई को पता नहीं है, तुम अभी जानते हो। बाबा कहते हैं कोई भी मिले तुम समझा सकते हो। समझो कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं, अब राजा रानी तो कोई है नहीं। बोलो तुम अभी राजा रानी तो हो नहीं, यह बुद्धि से भी निकालना पड़े। महाराजा महारानी से लक्ष्मी नारायण की राजधानी तो अब स्थापन हो रही है, तो जरूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होने चाहिए। हम राजा रानी है यह भी भूल जाओ। ऑर्डिनरी मनुष्यों के मुआफिक चलो। इन्हों के पास भी पैसा सोना आदि तो रहता है ना, अभी कायदे पास हो रहे हैं, यह सब ले लेंगे, फिर कॉमन मनुष्य के मुआफिक हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो प्रजातंत्र है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर है भी थोड़ा भी पैसा सोना तो सब ले लेंगे। यह भी युक्तियां रच रही है। गायन भी है ना, किसकी दबी रहे धूल में, किसका राजा खाए, किसका चोर लूट कर ले जाए, लेकिन सफल उसका होगा जो ईश्वरीय सेवा में लगाए। और राजा कोई की खाते नहीं है, राजा ही तो है नहीं, प्रजा ही प्रजा का खा रही है। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तो फिर राजधानी स्थापन होती है। अभी तुम जानते हो हम वहां जा रहे हैं जहां विश्व में शांति होती है। वह है ही सुखधाम, सतो प्रधान दुनिया। हम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियां भक्के से बैठकर समझाएं, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भक्का नहीं चाहिए। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं ना, लोगों को आकर्षण करने के लिए। यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांतचित्त और बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है। तुम बिल्कुल गुप्त हो। तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस हो ना, जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु वह हिम्मत नहीं है तो ले नहीं सकते। लेने वाले ही उच्च पद पाएंगे। कोई को समझाने का बड़ा शौक होना चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। धंधा आदि करते साथ में यह भी सर्विस करनी है, इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर भी होता तो ड्रामा अनुसार ही है। हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा समय है, यह हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। यह दुख धाम है, फिर सुख धाम हो जाएगा। बनने में टाइम तो लगता है ना, यह विनाश छोटा थोड़ी है। जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर की ही याद आती है, वह है हद की बात। उसमें कोई संबंध आदि थोड़ी बदल जाते हैं। यह तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह राजाई कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया है 5-60 जन्म तुम सुख पाते हो। द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है,
दुख तो बाद में होता है। बाबा कहते हैं कि सतयुग त्रेता 21 जन्म तो गारंटी देते हैं बाबा। फिर बाबा कहते हैं कि 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो। द्वापर में भी इतना दुख नहीं था। दुख तो बाद में होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होता है, जब तमो प्रधान बनते हैं। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते हैं। फेमन आदि की बाद में पड़ती है। फेमन आदि भी बाद में पड़ती है। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान में धीरे धीरे आते हो, तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। खुद को ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो वह विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे। बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है। बाप आते ही है शांति का वरदान देने, तो खुद ही शांति में नहीं रहेंगे तो दूसरों को क्या देंगे। कहते हैं मुझे याद करो तो तमो प्रधान बनने कारण जो आत्मा अशांत हो पड़ी है, वह याद से सतो प्रधान शांत बन जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती ही नहीं है। याद में न रहने के कारण ही माया के तूफान आते हैं। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट होगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए स्वर्ग में तो जाएंगे ना। अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना यह कोई अच्छा है क्या। अगर सजा खाकर कम पद मिला तो क्या फायदा। मनुष्य ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा। ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं। पैसे के तो सभी भूखे होते हैं। पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाप धन देते हैं ना, अभी ज्ञान धन से भरपूर करते हैं, फिर स्थूल धन मिलेगा सतयुग में। कहते भी है धन है तो अमेरिका आदि का चक्र लगाओ। तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते, ऊंच बनाते हैं। समझते हैं बच्चे नाम वाला करेंगे हमारे कुल का। तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का बाप का नाम वाला करना है। यह सत बाप, सत टीचर, सत गुरु ठहरा। ऊंचे ते ऊंच बाप, ऊंचे ते ऊंच सच्चा सदगुरु भी ठहरा। यह भी समझाया है कि गुरु एक ही होता है, दूसरा न कोई। सर्व का सदगति दाता एक, यह भी तुम जानते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो। कितनी सहज बात है। भारत बोले ने जड़ था, विश्व में शांति कैसे थी, यह तुम इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो। हेबिन में शांति थी, अभी है हेल, इनमें अशांति है। हेबिन में यह लक्ष्मी नारायण रहते हैं ना। कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं, कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लॉर्ड तो बहुत है। जिसके पास लैंड यानी जमीन जास्ती होती है उनको भी कहते हैं लैंड लॉर्ड। कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था, जब जिस विश्व में शांति थी। यह भी किसको पता नहीं, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, हंगामा मचाते हैं, कहते यह तो भाई बहन बनाते हैं। समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, जिसके लिए गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण भी उन्हों को नमस्ते करते हैं क्योंकि वह सच्चे भाई बहन हैं, पवित्र रहते हैं। तो पवित्र की क्यों नहीं इज्जत करेंगे। कन्या पवित्र है तो उनके भी पांव पड़ते हैं। बाहर का विजिटर आएगा वह भी कन्या को नमन करेगा।
इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ है? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, मेजोरिटी तुम कन्याओं की है। परमात्मा ने आकर कन्याओं को आगे रखा है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, इनमें मेल भी है, मेजोरिटी माताओं की है, इसीलिए गाया जाता है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो ऊंच बनते हैं। अभी तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। चक्र पर भी समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अभी है पत्थरपुरी। तो सभी पत्थर ना ठहरे ना। तुम 2584 के चक्र को भी जानते हो। अभी जाना है घर, तो बाप को भी याद करना है जिससे पाप कटते हैं। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है, क्योंकि अलबेलापन है। सवेरे सवेरे उठते नहीं। अगर उठते हैं तो मजा नहीं आता, नींद आने लगती है तो फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। ऐसे कोशिश करते हैं, फिर अमृत बेला नहीं उठ पाते हैं तो होपलेस हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना है, निराश हताश नहीं होना चाहिए। याद के बल से ही माया पर जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथारीति याद नहीं करते, चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ता है। कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दी है। ऐसे बिरला कोई चार्ट रखता है, यह भी बड़ी मेहनत है। बाबा रोज कहते चार्ट लिखो, लेकिन कोई बिरले ही चार्ट लिखते हैं। बहुत सेंटर्स में झूठे भी जाकर बैठते हैं, विकर्म करते रहते हैं। बाप के डायरेक्शन पर अमल न करने से बहुत नुकसान कर देते हैं। बच्चों को पता थोड़ी पड़ता है, निराकार कहते हैं वह साकार। तो बाप को नहीं पहचानते, जाकर बैठेंगे तो उनको क्या मालूम होगा। बच्चों को बार बार समझाया जाता है, हमेशा समझो, शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं तो तुम्हारी बुद्धि वहां लगी रहेगी। लेकिन जब देवधारी को देखने लग जाते हैं तो फिर श्रीमत का पालन नहीं करते, उल्लंघन करते हैं। आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं, अखबार में भी डालते हैं कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए। दुनिया का क्या हाल हो गया है, क्या होने का है, तुम बच्चे जानते हो। अनेक प्रकार की मतें हैं। तुम ब्राह्मणों की है एक मत, विश्व में शांति स्थापन करने की मत परमात्मा आकर देते हैं। तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़े, जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते अपना घाटा और फायदा देखो, चार्ट देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कहते हैं तुम्हारा यह समय एक एक सेकेंड मोस्ट वैल्यूबल है, बहुत मूल्यवान है। मोचरा खाकर मानी टुक्कर खाना और क्या बड़ी बात है। अगर सजा खाई और कम पद मिला तो क्या फायदा। तुम तो बहुत धनवान बनना चाहते हो ना, पहले पहले जो पूज्य है उनको ही पुजारी बनना है। इतना धन होगा, सोमनाथ का मंदिर बनाए तब तो पूजा करे, यह भी हिसाब है। तो द्वापर में भी इतना धन होगा। दिखाते हैं सोमनाथ के मंदिर को मोहम्मद गजनबी ने 17 बार लूटा, अपने ऊंट में भर भर कर ले गया। तो इतना धनवान उस समय थे, तो बाबा कहते सतयुग में क्या नहीं होगा। बच्चों को फिर भी समझाते हैं चार्ट रखो तो बहुत फायदा होगा, नोट करना चाहिए, सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठो। ट्रेन में भी तुम समझा कर लिटरेचर दे दो, बोलो यह करोड़ों की मिल्कियत है। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अब बाप फिर से वो राजधानी स्थापन करने आए हैं। तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और विश्व में शांति हो। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए बाबा ने बताया है पहला पॉइंट, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है, बातचीत बहुत आहिस्ते और रॉयल्टी से करनी है। दूसरा पॉइंट है अलवेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है। कभी भी होपलेस नहीं बनना है, निराश नहीं होना है। वरदान है बाबा का, विकारों रूपी सांप को भी सया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। जो विष्णु की शेष सया दिखाते हैं, यह आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का आधार है, सहज योगी जीवन का यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकार रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की सया बना देते हैं, वह सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। तो सदा यह चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूं। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है, ठीक करना है। स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस को रखना है। जहां चाहे वहां मालिक बनकर राय देनी है, फिर बालक बनकर हाजी का पाठ भी पक्का करना है। तो दोनों का बैलेंस रखने से प्लान में प्रैक्टिकल होगा, जो सोचते हो कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये था आज बाबा का महावाक्य। बाबा ने आज विशेष याद के ऊपर भी जोर दिया है। कैसे हम याद करेंगे तो विकर्म विनाश होगा। सवेरे सवेरे उठना है, बाबा की याद में प्यार से बैठना है, ऐसे नहीं कि नेमिनाद होकर बैठना है, नींद आए और सो जाओ, ऐसे नहीं। पावरफुल योग करना है और साथ साथ हमारी धारणा भी कैसी होनी चाहिए, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त है, तो हमारा चाल चलन बहुत रॉयल शांतचित्त होना चाहिए। दूसरों से जब बात करते हैं तो आहिस्ते से बात करें। कहते ना, धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। और अलबेलापन छोड़ना है, आलस से अलबेलापन छोड़ना है, कभी होपलेस नहीं होना है। बाबा ने बताया कि कैसे विश्व में शांति थी, कब था, नई दुनिया में क्या क्या हुआ है, सबको समझाओ। कोई भी आए उनको समझाओ। ये लक्ष्मीनारायण का राज्य था तो सत्युग में कितनी सुख शांति थी, अभी क्या हो गया है। जो विश्व में शांति थी तो देवी देवताएं रहते थे, लेकिन जो लक्ष्मीनारायण के मंदिर बनाते हैं उन्हों को भी मालूम नहीं है, उनको भी आकर बताओ बाबा कहते हैं। और चार्ट भी रखना है याद का, कितना समय बाबा को याद करते हैं, सारा दिन घाटा होता है या नुकसान होता है या फायदा होता है, ये भी चेक करना है। अच्छा, आज का सोमान लेंगे। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। परम धाम में बाबा के पास जाना है, इसी बाबा के सम्मुख बैठकर अनुभव करना है, इसी बाबा से सुख की किरणें आ रही है। मैं आत्मा सुख की किरणों से भरपूर हो रही हूँ, मेरे सारे दुख दर्द समाप्त हो रहे हैं। खुद को अनुभव करें और ऐसे अनुभव करें कि ये किरणें सारे विश्व में जा रही है और सभी आत्माओं को सुख की किरणें प्राप्त हो रही है। वही आत्माएं भी अपने दुख दर्द को भूलकर सुख की अनुभूति कर रही है। ओम शांति।